तो चलिए, आज का सूत्र है संतान। आप मेरी बात से सहमत होंगे, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। साइंस और टेक्नोलॉजी के समय में सारे काम करना आसान है। 2 पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। नाम, पद, प्रतिष्ठा सब मिल जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता है इस दौर में सबसे कठिन काम, टफ टास्क यदि कोई है तो वो है बच्चों का लालन पालन करके उनको योग्य बनाना। ये सबसे टफ टास्क है। हम सब कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़े हैं। आज की कथा ही आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पे है। तो चलिए कथा में चलें, उसके पहले एक छोटी सी कथा सुनिए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आज भी काम आएगी, आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। एक चोर था, बहुत बड़ा चोर, कभी नहीं पकड़ाया। और वो हमेशा लोगों से कहता कि कोई मेरा चोरी करना छुड़वा दे। चोर की चोरी करना कैसे छुड़वा दे? एक दिन उस चोर को किसी ने कहा कि पास के गांव में एक महात्मा जी आए हैं और बड़े पहुंचे हुए दिखते हैं, आप उनके पास जाओ। तो चोर चला गया। महात्मा जी कुटिया में बैठे, चोर ने जाके प्रणाम किया, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। अब चोर ने अपना परिचय दिया कि महात्मा जी, मैं एक चोर हूँ, बहुत बड़ा चोर, आज तक नहीं पकड़ाया। तो जैसे ही उसने कहा मैं एक चोर हूँ, तो महात्मा जी ने कहा बैठिए। अब चोर चौंक गया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ। वो बहुत महात्माओं से मिला और जैसे ही वो कहता मैं एक चोर हूँ, तो बाबा जी भी पोटली समेटने लगते, क्योंकि माल तो बाबाओं के पास भी कम नहीं होता है। लेकिन ये पहला मिला जिसने कहा बैठिए, वो बैठ गया। उसने कहा मैं आपके पास से काम से आया हूँ। महात्मा जी ने कहा बोलिए। बोले मैं चोरी करना छोड़ना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा देखो भाई, तुम चोरी करो या न करो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो महात्मा हैं, हमारे पास जो भी आता है हम तो उसको मंत्र देते हैं, तो हम तुमको मंत्र दे देते हैं। चोर को लगा इस साधु की आंख में कोई अलग चमक है, तो ट्राई कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा दे दीजिए मंत्र। तो मंत्र दे दिया महात्मा जी ने, और मंत्र था जो भी करना होश में करना। ये मंत्र दे दिया। अब चोर चला उस मंत्र को रटते हुए, जो भी करना होश में करना, जो भी करना होश में करना, जो भी करना होश में करना। और चलता रहा उसका काम। रात को जब वो चोरी करने निकला, एक बड़े मकान में गया, तिजोरी तोड़ी, कीमती सामान बाहर निकाला और मंत्र यही जप रहा था, जो भी करना होश में करना, जो भी करना होश में करना। और अचानक उसको ध्यान आया कि जब मैं ये सामान चोरी करके भागता हूँ तो घर वाले मेरे पीछे रोते हैं, कानून पड़ता है, पुलिस पकड़ने दौड़ती है, और ये जो काम कर रहा हूँ ये काम तो ठीक नहीं है, काम तो गलत ही है। और गलत काम बेहोशी में ही होता है, होश में कभी गलत काम नहीं होता। तो मंत्र जप रहा है जो भी करना होश में करना, तो यदि होश रखता हूँ तो गलत काम नहीं हो सकता, गलत काम कर लूँ तो मंत्र झूठा पड़ जाए। अपनी ज़िंदगी में पहली बार बिना चोरी किए घर आ गया और रात भर परेशान होता रहा। अगले दिन फिर गया चोरी करने, तिजोरी तोड़ी, सामान निकाला, मंत्र जप रहा है जो भी करना होश में करना, जो भी करना होश में करना। फिर ध्यान आया होश रखता हूँ तो चोरी नहीं कर सकता, चोरी करूँ तो मंत्र चला जाए, वचन दिया मैंने पालूंगा। बेचैन हो गया। 1 महीने तक ये सिलसिला चला, वो चोरी नहीं कर पाया। परेशान होकर बाबा जी के पास गया, महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा अरे महात्मा जी, ये कौन सी मुसीबत में डाल दिया आपने मंत्र दे दिया जो भी करना होश में करना। अब होश रखता हूँ तो चोरी नहीं कर सकता, चोरी कर लूँ तो आपको दिया हुआ वादा टूट जाए, जो भी करना होश में करना। अब क्या करूँ, मैं तो महीने भर से चोरी नहीं कर पाया। तो महात्मा जी ने कहा देखो भाई, हमने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, तुम चोरी या करो या न करो, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास आए तो हमने मंत्र दिया है, हम तो एक ही बात कहें, मंत्र पालो, जो भी करना होश में करना। और चोर का चोरी करना छूट गया, जो भी करना होश में करना।
अरे मैंने अभी आपको कहानी सुनाई कि जो भी करना होश में करना, तो ताली तो ठीक से होश में बजा लीजिए, फिर होगा। ऐसी मरी मरी ताली बजाते हैं आप लोग, और हम कहते हैं तो फिर बड़ी अच्छी बजा देते हैं। तो पहले क्यों नहीं बजा देते? जो भी करना होश में करना। ये मंत्र अपने जीवन में उतार लीजिए देवियों और सज्जनों के। संतान का लालन पालन होश में करना। बुरा मत मानिए, अगर मैं अपने ही देश की बात करूं, दुनिया की ना करूं, तो 99% माता पिता नहीं जानते कि बच्चों का लालन पालन कैसे करना। औलाद तो जानवर भी पैदा कर लेता है, तो हम भी कर लेते हैं। कैसे पाली जाए संतान? कितने लोग हैं जिन्होंने बच्चों को होश में रहते ये सिखाया कि हम आत्मा हैं, शरीर में हैं। कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को 24 घंटे में एक बार शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा तक ले जाते हैं। हम अपने बच्चों को आत्मा का स्वाद चखाते नहीं और शरीर से जोड़ के इतनी शिकायतें करते हैं बच्चों की। इसलिए जो भी करना होश में करना।